बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं 5 ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो अपनी अर्ली लाइफ में इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से वाबस्ता हुए या इस फील्ड में आना चाहते थे, लेकिन आगे चल के उन्होंने किसी और फील्ड में अपना नाम बनाया, अपना कैरियर बनाया। तो आज की वीडियो का जो मकसद है वो तो मैं इस वीडियो के एंड में उस पर बात करूँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं। पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत कासिम अली शाह, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, ट्रेनर और मतलब बहुत ही फेमस शख्सियत हैं। तो बेसिकली इन्होंने इनके घर वालों के दबाव में आकर इन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था यूईटी लाहौर में, और गालिबन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है। लेकिन इनको थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में आकर ये महसूस हुआ कि ये इनकी फील्ड नहीं है, चूँकि इनका इंटरेस्ट उस तरफ नहीं था। तो इन्होंने फिर उससे हटकर अपनी फ़ील्ड को चेंज किया। तो वो खाली डिग्री रह गई अपनी जगह, लेकिन इनकी जो फील्ड थी वो टोटली अगेंस्ट हो गई इंजीनियरिंग के। तो उनका ये कहना है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी बात की है कि जिस फील्ड में भी आपको लगे कि वो आपकी फील्ड नहीं है तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये तलाश करें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और फिर उसी फील्ड में अपना कैरियर बनाएं। जवाद अहमद, जो कि पाकिस्तान के मशहूर सिंगर हैं, इसी तरह म्यूज़िशन भी हैं और टेलीविज़न में, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है इनका। तो इन्होंने भी यूईटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन इनका जो कैरियर है वो आप देख सकते हैं कि वो मतलब इनके फेमस सॉन्ग्स हैं और ये एक सिंगर के तौर पे पहचाने जाते हैं। तो ये भी अपनी फील्ड में मतलब प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं है उस तरह से। तीसरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। एज एन इस्लामिक स्कॉलर और टीचर, और जिस तरह से उन्होंने सेक्टेरियन वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो वो पूरी दुनिया तक पहुंची। तो इन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है यूईटी टेक्सला से, और ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मतलब जॉब भी करते हैं। लेकिन ये मशहूर किस चीज़ में हुए? इस्लामिक टीचिंग्स में, इस्लामिक एजुकेशन में। इसी तरह से पाकिस्तान के मशहूर पॉलिटिशियन शेख रशीद साहब, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में ये सोचा था कि वो इंजीनियर बनेंगे, और इस तरह से उन्होंने पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, मैकेनिकल में डिप्लोमा भी किया था। लेकिन फिर आगे चलकर उन्होंने अपना कैरियर जो वो पॉलिटिक्स में बनाया। तो ये तो पाकिस्तान के थे लोग। और एक हैं इंग्लैंड के मशहूर एक्टर जो कि मिस्टर बीन के नाम से पहचाने जाते हैं। उनकी जो एजुकेशन है वो उन्होंने पहले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की थी न्यू कास्टल यूनिवर्सिटी से, यूके की मशहूर यूनिवर्सिटी है। फिर उन्होंने एमएससी भी किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन वो किस चीज़ में फेमस हुए या किस चीज़ में उनका कैरियर सबके सामने, वो एक कॉमेडियन है, राइटर हैं और एक्टर हैं। यानी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो उनका कोई हमें ज़ाहिरन जो है वो कोई ऐसा ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपके इंटरेस्ट से ही मैच हो। यानी आप जो करना चाहते हैं वही करें, उसी फील्ड में आप एजुकेशन भी हासिल करें, उसी फील्ड में आप अपना कैरियर भी बनाएं। यानी सबसे अच्छा डिसीजन तो यही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपका शौक़ कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं, तो आप उसको जल्द से जल्द कैच कर लें और उस फील्ड से फिर अपनी फील्ड को चेंज कर लें। यानी ऐसा ना हो कि आप पहले वहाँ पर टाइम वेस्ट कर दें। मसलन आपने माशरे के दबाव में आके या घर वालों की वजह से कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप 5 साल 4 साल पहले वहाँ पर लगा दें। उसके बाद आपको लगे कि आपका कैरियर इसमें नहीं बन सकता क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो टाइम भी ज़ाया होगा और फिर से आपको दोबारा किसी और फील्ड में आने के लिए फिर उसकी एजुकेशन हासिल करनी होगी। तो इसीलिए जितना जल्द हो सके अपने शौक़ को, अपने पैशन को पहचानें और एक फ़ील्ड को चूज़ करके उसी में चलें। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के अलावा आपका कोई इंटरेस्ट ही ना हो। दूसरे शौक़ भी इंसान के होते हैं, वो साथ साथ लेके चलें। लेकिन प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि अपना जो प्रोफेशन है वो आपको चेंज ना करना पड़े। यानी मसलन मेरी फ़ील्ड शुरू से इलेक्ट्रिकल की है, चूँकि मेरा इंटरेस्ट भी यही था। अगर मैं किसी और फील्ड में चला जाता और फिर बाद में मुझे एहसास होता कि नहीं, मेरा शौक़ तो इसमें था ही नहीं, तो वो मेरे लिए टाइम वेस्ट था। तो मैंने काफ़ी पहले ये डिसीजन मतलब ले लिया था कि मुझे इलेक्ट्रिकल की ही फील्ड में जाना है। लेकिन अक्सर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, वो बाद में उनको समझ में आता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किसी और चीज़ में है। तो जितना जल्द हो सके इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करें। और अगर ऐसा हो चुका है, यानी आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो चुका है, आपने जो किया वो आपके किसी काम नहीं आ रहा, तो भी कोई मसला नहीं है।
यानी आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी में शॉर्ट कोर्स करके, या आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करके उस फील्ड में इंटर हो सकते हैं। जैसे यूट्यूब की मिसाल है कि मसलन वो लोग जो ख़ुद बताते हैं कि उनको 10,000 12,000 की जॉब बहुत मुश्किल से मिलती थी, आज वो यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं। तो ये आपके शौक़ के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जिस फील्ड में हैं उसमें शौक़ से काम कर रहे हैं या मजबूरन कर रहे हैं, आपका कोई और इंटरेस्ट है, तो अपने पैशन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रोफेशन को सोच समझ के चूज़ करना चाहिए कि आप किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं मुस्तकिल तौर। तो बस आज का टॉपिक हमारा यही था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।